जहां उदयपुर में पर्यटन पहले से 5 दिन देवराज के कारण डिस्टर्ब हो गया, वहीं बाहर से आने वाले पर्यटकों को इस प्रकार से इस प्रकार से परेशान किया जा रहा है। ये हमारे गुजराती पर्यटक यहाँ पे आए हुए हैं। किस चीज़ का चालान काटा गया भाई आपके यहाँ? पीयूसी और सीट बेल्ट। पीयूसी और सीट बेल्ट आपने लगा तो रखा था जब आप उतरे थे? मेरा था, मेरे साथ वाले पैसेंजर का नहीं। साथ वाले पैसेंजर का नहीं था। कितने रुपए का चालान कटा आपका? 1000 रुपये। बताइए रसीद। ये देखिए 1000 रुपये की रसीद काटी गई है कि जिस प्रकार से उदयपुर में पहले से पर्यटन 5 दिन से डिस्टर्ब चल रहा था और बाहर के पर्यटक यहाँ पर घूमने फिरने के हिसाब से परिवार के साथ आते हैं, परंतु उनसे इस प्रकार की इनको परेशान किया जाता है। बाहर के पर्यटकों को रोककर 1000 रुपये का चालान वसूला किया जाता है। क्या कोई पर्यटक यहाँ उदयपुर में आना पसंद करेगा? इसके लिए समस्त उदयपुर वासी अपना विचार देवें। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप खुश है क्या इससे जो आपका ये चालान कटा है? कुछ तो नहीं होगे, घूमने आए हैं फैमिली के साथ और आपको रोक लिया गया, जबकि आपकी नंबर प्लेट वगैरह सब सही लग रही है, बिल्कुल व्यवस्थित लग रहा है ना। आपका चेहरा भी न कोई आतंकवादी जैसा लग रहा है, फिर भी रोक लिया गया। चलिए माफ़ी चाहेंगे हम एक उदयपुर वासी होने के नाते। तो ये स्थिति है हमारे उदयपुर के यातायात विभाग की कि जिन्हें पकड़ा जाना चाहिए, जिन्हें रोका जाना चाहिए, उन्हें रोका नहीं जाता है, लेकिन जो यहाँ घूमने आए हुए हैं उदयपुर में उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। ये है हमारा उदयपुर शहर और ये है यहाँ की यातायात व्यवस्था। यहाँ पर देखिए कि आप पर्यटक यहाँ से बाहर घूमने के लिए आता है और ये यहाँ पर ये स्थिति है कि पहले से उदयपुर में 5-6 दिन जो कि देवराज की हत्या के कारण पहले से डिस्टर्ब चल रहा था, और ऐसे में यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं गुजराती पर्यटक, और ये देखिए उन पर्यटकों के साथ इस प्रकार से गाड़ी रोकी जाती है। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा उदयपुर वासियों से कि इस पर एक्शन लिया जाए और जो पर्यटक बाहर से घूमने फिरने के हिसाब से अच्छे मूड में आता है उनसे इस प्रकार का चालान वसूला जाता है। तो ये एक मिनट भैया, क्यों रोका गया था भैया आपको? वैसे बोल रहे थे सीट बेल्ट। खाली आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया था? पास वाले ने? क्या आपने? नहीं, मैंने तो लगाया था, इसने नहीं लगाया। पास वाली सीट वाले ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था इसलिए आपको रोका, और आपने तो लगा रखा था? मैंने लगा रखा। और आपसे पैसे काटे अभी चालान? वो क्यों नहीं काटे मालूम है? हाँ, मुझे पता है। तो भैया मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप गुजरात से यहाँ पे घूमने आए हैं और यहाँ पे आपको जो यातायात विभाग के द्वारा ये परेशानी देखने को मिलती है बार बार, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर अभी तो परेशानी तो आप देख रहे पहले से 5-6 दिन से उदयपुर बंद था और फिर पर्यटन अब आना चालू हुआ है और उसके बाद से इनको इस प्रकार से परेशान किया जाता है। ये गुजराती नंबर की कार है और इस प्रकार से यहाँ पुलिस वाले लगा के इनको इस प्रकार से डिस्टर्ब किया जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये उदयपुर है। 5 दिन से 6 दिन से पहले से उदयपुर देवराज की मौत के बाद डिस्टर्ब चल रहा है और देवराज की हत्या के बाद से फिर से उदयपुर लाइन पे आया है, पर्यटन लाइन पे आना चालू हुआ है। और हमारा उदयपुर जो कि पर्यटन नगरी है, और इस बारे में हम कहना चाहेंगे कि उदयपुर कलेक्टर साहब, जिला प्रतिनिधि कि हमको यातायात तो व्यवस्था को सुचारू बनाना चाहिए, लेकिन ना कि पर्यटन जो इस प्रकार से आता है उनको किसी प्रकार का इस प्रकार से उनके साथ होना चाहिए बिहेवियर, और ना उनको परेशानी का सामना करना। अभी हाल ही में हमने आपको कुछ देर पहले उदयपुर का सीन बताया था, उदयपुर पे भी यही चल रहा था। तो बस निवेदन ये है प्रशासन से कि जो पर्यटन आ रहा है उनसे थोड़ा सा नम्रता बरती जाए और इस प्रकार से 1000, 2-2000 का चालान काट के, क्योंकि देवराज की मृत्यु के बाद 5-6 दिन के बाद फिर से पर्यटन खुशहाली के साथ पूरे उदयपुर में रौनक आई है और रोटा है। तो प्रशासन का मुस्तैद रहना भी ज़रूरी है, लेकिन थोड़ी सी नम्रता की ज़रूरत है, क्योंकि प्रशासन मुस्तैद नहीं रहेगा तो ऐसी आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ती रहेगी। तो यही आप सबसे निवेदन है कलेक्टर साहब अरविंद जी पोसवाल साहब, एडीएम सिटी एवं समस्त प्रशासनिक विभाग से।